नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वैली विथ मल्टीबर्गर चैनल पर स्वागत है। आप सभी को आज एक आईपीओ का एनालिसिस बताने जा रहा हूँ। देखिए ये आईपीओ का ये जो आईपीओ है, इसमें आप सभी को ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये हमारे देश का सबसे बड़ा कंपनी जो है लाइफ इंश्योरेंस का, उसका आईपीओ आ रहा है। और आप जानते हैं कि अभी आज के डेट में इंडिया में मैक्सिमम आप कह सकते हैं लोगों ने LIC का इंश्योरेंस लिया हुआ है। अब उस कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो आप देखिए, ये जो है इंडिया की सबसे बड़ी जो इंश्योरेंस कंपनी है। और इसके जो इसका जो टोटल वैल्यूएशन अभी जो इस आईपीओ का है वो करीब करीब 6 लाख करोड़ का है। तो आप समझ सकते हैं इसमें कितना बड़ा लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना है। अब इस पर्टिकुलर LIC का जो इंश्योरेंस का है, ये बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिक्स रखती है। इसके जो अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, अलग अलग चैनल्स के हैं। और ये बहुत ही रिनॉन्ड कंपनी है। देखिए, इस LIC का जो ये इस बार जो प्लान आया है, ये अनाउंसमेंट किया है, इसका अनाउंसमेंट 2020 में ही हो गया था, जब बजट पेश किया गया था निर्मला सीतारमण मैम के द्वारा। तभी अनाउंस हुआ था कि LIC का आईपीओ लेके आना है। अभी देखिए, ये कंपनी जो है बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट जो है निकालती है। ये LIC जो है इसमें ये बता रही है कि इस टोटल जो है इसका ये अपने अपने प्रोडक्ट को, ये जो आईपीओ लेके आ रही है, ये बहुत ही अच्छा है और लोगों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव है। गवर्नमेंट जो है इसमें इन्वेस्टर फ्रेंडली जो है इसके रूल्स हैं। और अभी जो आईपीओ भी आया है उसमें भी इन्वेस्टर में भी आप कह सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर और जो इनके LIC के जो पॉलिसी होल्डर हैं उनके लिए भी बहुत सारे बहुत डिस्काउंट के साथ इसमें प्राइस आ रहा है। अभी देखिए, इस कंपनी के बारे में देखते हैं। ये जो कंपनी है, ये इंडिया की सबसे बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है। 1956 से चली आ रही है। और अभी इसका जो आप कह सकते हैं कि IRDA के अंतर्गत ये सारा काम करती है। इसका डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है। और लोग हमेशा कुछ करें ना करें अपने लाइफ में पॉलिसी ज़रूर ले लेते हैं। और इनका जो बहुत अच्छा कुछ बॉटम लाइन्स है, जैसे ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। और LIC जो है भारत का सबसे बेहतरीन ये है। और हर पल आपके साथ इसके अलग अलग कुछ बॉटम लाइन्स हैं। अभी देखिए, LIC जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है 65 साल से अधिक है इंडिया में। और करीब करीब इसका 61% मार्केट शेयर है प्रीमियम के टर्म में। और 61% है न्यू बिजनेस प्रीमियम के टर्म में। 71% मार्केट शेयर है इसके टर्म इंडिविजुअल। 88 मार्केट शेयर्स है इसके नंबर ऑफ पॉलिसीज़ में। तो अभी पूरे मार्केट में, पूरे इंडिया में सबसे टॉप नंबर पे कंपनी है। 6 लाख मार्केट कैप लिखा तो है, लेकिन देखिएगा ये कुछ ही दिनों में ये 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी क्रॉस कर सकती है। अभी देखिए, इसके LIC का जो शेयर है इंडस्ट्री फिस्कल 2021 में जो है वो 64% जो है वो उसका टोटल ग्रोथ था। 66% जो NBP था। और 74% जो टोटल इंडिविजुअल पॉलिसी जो है इसने बेचा है। और 81% नंबर टर्म पॉलिसी जो इशू किया गया है। और आप कह सकते हैं ये जो हाईएस्ट जो गैप है पूरे LIC का, इसमें आ रहा है। आप देखिए, और इसमें न्यूमरस जो है इसमें वैल्यू है। इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। आप हर जगह LIC के एजेंट ज़रूर देख लेंगे। तो बहुत ही गजब की कंपनी है। इसमें आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको ज़रूर इसके LIC में अप्लाई करना चाहिए। 5 दिन खुला रहेगा। यूजुअली जो नॉर्मल आईपीओ होता है 3 दिन खुला रहता है, लेकिन ये आईपीओ 5 दिन खुला रहेगा सभी के लिए। अभी देखिए, इसके और बाकी चीज़ जो है वो तो लगभग आप सभी लोग जानते हैं। इसका बिज़नेस जो है नाउ ये दूसरे कंट्रियों में भी इसका जो ब्रांचेज है वो खुला हुआ है। नेपाल, बांग्लादेश, सिंगापुर, श्रीलंका, ओके, वहाँ भी इसका बिज़नेस है। अभी आईपीओ के डिटेल को समझते हैं। देखिए, ये इंडिया गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम लिस्टिंग बेनिफिट के लिए भी इस आईपीओ को लेके आ रही है। ठीक है। और इसमें टोटल जो है कितनी इक्विटी है आप देखिए, 22 करोड़ 13,74,920 इक्विटी है टोटल, 10 फेस वैल्यू वाले।
जो बुक बिल्डिंग रूट से आ रही है। इसका फिक्स प्राइस बैंड 902 से 949 है और मूल्स रेंजिंग ऑफ इसमें 21,000 करोड़ का मार्केट कैप अपर ब्रांड के हिसाब से हो रहा है। ठीक है, और आपको मिनिमम 15 शेयर का एप्लीकेशन दे सकते हैं उसके मल्टीपल्स में, तो कम से कम करीब करीब 14,000 कुछ रुपए आपको लगेंगे एक लॉट के लिए। और इसका जो इशू वो होगा 9 मई को क्लोज, 4 मई से लेकर 9 मई तक, और सैटरडे संडे को भी इसका आईपीओ खुला रहेगा, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप इसमें ये देखिए कि कॉरपोरेशन जो है इसमें 22 करोड़ 13 लाख, सॉरी 2 करोड़ 22 करोड़ 13 लाख, नहीं सॉरी 2 करोड़ 21 लाख 37,492 पॉलिसी होल्डर के लिए रखा हुआ है, जिसमें कि उसने 60 रुपये का डिस्काउंट दिया हुआ। अगर आप इसके पॉलिसी होल्डर हैं तो इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको 60 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। एम्प्लॉय के लिए भी उसने कुछ 1 करोड़ 58 लाख शेयर जो है रिजर्व रखा हुआ है। और रिटेल कैटेगरी के लिए 45 रुपये का डिस्काउंट है। ठीक है, तो वो है जॉइंट बुक रनिंग बिल्डिंग मैनेजर इश्यूज़। तो ये सारे अलग अलग इनके ब्रोकिंग फॉर्म है जो इनके शेयर्स को मैनेज करेंगे। ये LIC, देखिए ये LIC कंपनी जो है डिविडेंड भी पे कन्वर्ट करती है, देती है, बोनस भी देती है, तो एक अच्छी कंपनी है। ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखिए, कंपनी जो है वो पिछले 3 साल में अच्छा रिटर्न दी है। टोटल कंपनी का जो आप इनकम देखिए, आप देखेंगे कि सन 2019 में 5,70,000 करोड़ का तो इसका केवल इनकम था, और इसमें जो प्रॉफिट हुआ है वो 2416 करोड़ का प्रॉफिट है 19 में। और 2020 में देखिए आप इसको 6,45,000 करोड़ का टोटल सेल्स हुआ है, जिसमें कि 10,148 करोड़ का लॉस हुआ है। 2019 में भी लॉस हुआ है मे बी बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 सिनेरियो। अब यहाँ पर 2021 में आइए, यहाँ देखेंगे 7 लाख करोड़ का इसने बिजनेस किया है और 3861 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। गजब की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। अब देखिए 7-7 लाख करोड़ का तो केवल इसका बिजनेस होता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा मार्केट कैप होगा इसका। देखो दिसंबर 21 तक इसका जो प्रॉफिट है 1642 करोड़ का प्रॉफिट आ चुका है, और इसने इनकम भी 5 लाख करोड़ का इनकम कर लिया है। बहुत खतरनाक कंपनी है, और इसके आप कह सकते हैं इक्विटी मार्केट में भी लगभग हर एक बढ़िया से बढ़िया कंपनी में इसकी होल्डिंग है। अभी इसका सरप्लस देखिए, यहाँ पर जो पीरियड है 52,971 करोड़ का इसका रिजर्व माइट भी होगा। और ये देखिए या इस तरह करके आप 61,000 करोड़ का भी इसका रिजर्व हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे। तो ये पी भी इसके अराउंड 201 का पी होगा। अभी जो प्राइस लेके आ रही है 201 के पी पर आ रही है, तो कितना हाई वैल्यूएशन पे है। तो वैल्यूएशन तो आपको हाई ही मिलेगा इस तरह की टॉप क्वालिटी कंपनी में। अब देखिए यहाँ पर ये इसका एम्बेडेड वैल्यू यहाँ से आप समझ सकते हैं। डिविडेंड पॉलिसी, कंपनी डिविडेंड देती है, 42% का डिविडेंड देती है कंसिस्टेंट, बहुत ही अच्छी बात है। और इसका कंपैरिजन पीर कौन कौन से हैं जो सेम पॉलिसी देते हैं। SBI लाइफ है, HDFC लाइफ है, ICICI प्रू है, जो इस तरह के बिजनेस में है। और ये देख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि ये कंपनी के अलग अलग और किस जो है वो क्या क्या बोल रही है। देखिए एंजल ब्रोकिंग बोलती है अप्लाई करने, सिका भी अप्लाई करने बोल रही है, एक्सेस कैपिटल भी उसने रेट नहीं किया है, BP इक्विटी अप्लाई है, दिल्ली देव अप्लाई है, GEPL कैपिटल भी अप्लाई बोल रही है, हेम सिक्योरिटी अप्लाई बोल रही है, HDFC सिक्योरिटी का कोई रेट नहीं आया है, ICICI डायरेक्ट का कोई भी रेट नहीं आया है, AFL सिक्योरिटी अप्लाई। तो मैक्सिमम जितने भी ब्रोकिंग फॉर्म है वो सभी अप्लाई करने के लिए कह रहे हैं। तो आप अपने एडवाइज़र से बात करें, और जो भी कंपनी में आपकी ब्रोकिंग है उससे बात करने के बाद अप्लाई करें। लेकिन ये तो ब्लाइंडेड है, आप इसको आँख मूंद के इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
आपको ये देखने के लिए और सुनने के लिए इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद।